मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अगस्त 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में सेबी चीफ माधवी पूरी बूच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी बूच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। अब देखिए, आपने आजकल हिंडनबर्ग का नाम काफी जगह सुना होगा। अब जानते हैं यह है क्या। यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह नाथन एंडरसन है। यह शेयर बाजार की दुनिया में हलचल मचा देता है। और आपको बता दूं, हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान है और इसकी स्थापना इसी नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग का मुख्य काम शॉर्ट सेलिंग का है। शॉर्ट सेलिंग ऐसी रणनीति होती है जब निवेशक बाजार या शेयर में गिरावट से कमाई करते हैं। निवेशकों को लगता है कि शेयर गिरने वाला है तो वह उसे बेच देते हैं और जब शेयर की कीमत वास्तविकता में गिर जाती है तो उसे वापस खरीद लेते हैं। आपको याद होगा 2022 या 23 में इसी हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद अडानी के शेयर 40% तक गिर गए थे। हालांकि उनके भाव वापस आ गए और अब हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ साथ सेबी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा, आपको बता दूं 2023 में हिंडनबर्ग ने जो अडानी पर आरोप लगाए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन अडानी को क्लीन चिट मिल गई थी। अब हिंडनबर्ग ने दूसरी बार रिपोर्ट निकाली है। आज देखना होगा शेयर बाजार में इसका क्या असर होता है। यानी कि हिंडनबर्ग का काम यही है, यह कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट निकालते हैं और फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। हालात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अचानक बैठक बुलानी पड़ी। भारी बारिश के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली। आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को अविलंब सुदृढ़ करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। यानी कि राजस्थान में भारी बारिश के चलते जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भरतपुर से बहुत बड़ी और दुखद खबर। नहाते समय नदी में रील बना रहे 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 चचेरे भाई शामिल है। घटना भरतपुर के बयाना में श्रीनगर गांव के पास बाण गंगा की है। सभी मृतकों की उम्र 20 से 22 साल है। बताया जा रहा है नदी में नहाने उतरे यही युवक वहां रील बना रहे थे, इसी दौरान डूब गए। एक युवक खुद ही जैसे तैसे बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। एक और बड़ी और दुखद खबर, जयपुर के पास कानोता बांध में रविवार शाम 4 बजे 5 युवक पानी में डूब गए, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दूं कानोता बांध में करीब 5 दिन से चादर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, सन 2000 में बना कानोता बांध 24 साल में दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है और अब इसका पानी ढूंढ नदी से होता हुआ 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। इसका पानी 15 गाँव तक पहुँचता है। कानोता बांध पर इस नजारे को देखने के लिए जयपुर, दिल्ली और आसपास से भी लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बांध पर मेले जैसा माहौल है। बड़ी बात यह है पिछले 24 सालों में यह बांध केवल 2 बार ही ओवरफ्लो हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। करौली जिले से बहुत बड़ी खबर है। करौली में भारी बारिश के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कलेक्टर ने स्कूलों में सोमवार यानी कि आज 12 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही जर्जर भवन की मरम्मत और सूचना कलेक्टर ऑफिस को देने के आदेश दिए हैं। क्षतिग्रस्त भवन वाले स्कूलों में आगे भी छुट्टी घोषित हो सकती है। करौली जिले में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं और जो स्कूलों में पुराने भवन है जहां बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, क्षतिग्रस्त भवन वाले स्कूलों में आगे भी छुट्टियां हो सकती है। अच्छा देखिए, आज करौली के बाद भरतपुर में भी भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। कलेक्टर ने कहा है निर्देशों की पालना नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर, जयपुर में भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। इसके साथ ही दौसा जिले में भी आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, रामदेवरा जाने वाले यात्रुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे की ओर से रविवार से रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन को शुरू किया गया है। यह ट्रेन रोज 11 से 29 अगस्त तक 19 ट्रिप करेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन जोधपुर से सुबह 9:50 पर प्रस्थान कर दोपहर 12
1:55 पर रामदेवरा आगमन और 1 बजे रामदेवरा से प्रस्थान कर दोपहर 1:50 पर पोखरण पहुंचेगी। वापसी की बात करूं तो पोखरण जोधपुर स्पेशल 11 से 29 अगस्त तक दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान कर 2:45 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वहां 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। उसके बाद शाम 6:40 पर जोधपुर पहुंचेगी। अच्छा देखिए, ट्रेनों की बात हो रही है तो आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि आपको पता है भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि इसका नाम भी ऐसा ही है। भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। यह ट्रेन नीलगिरी माउंटेन ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है। यह ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यही नहीं, कई बार तो इसे इस दूरी को सफर करने में 6 से 7 घंटे का समय भी लग जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के बीकानेर से बड़ी खबर है। नोखा से 45 किलोमीटर दूर ढिंगसरी गांव की बेटियों ने इतिहास रच दिया। दरअसल इस गांव की बेटियों की बदौलत राजस्थान को 60 सालों के बाद अंडर 17 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी मिली है। और बड़ी बात यह है, फाइनल खेलने वाली टीम की 12 खिलाड़ी इसी गाँव यानी कि ढिंगसरी की है। और इन बेटियों में किसी के पिता मजदूर है तो किसी के किसान है, यानी कि बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले इन बेटियों के लिए इतिहास रचना आसान नहीं था। इसके बावजूद इनके हौसले और संघर्ष की वजह से राजस्थान को 60 साल बाद अंडर 17 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी मिली है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। और बड़ी खबर यह है, मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और यह परिसंचरण तंत्र आने वाले 3-4 दिनों तक इसी स्थान पर बने रहने की संभावना है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कई भागों में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मानसून तो सक्रिय रहेगा ही, साथ ही में कहीं पर भारी और कहीं पर अति भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों तक अधिकांश भागों में मध्यम व कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना है। यानी कि आने वाले 4-5 दिन जोधपुर संभाग के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 11 अगस्त को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्यादा उपज देने वाले 61 फसलों की 109 किस्में जारी की है। इनमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की है। इस दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। पीएम ने नेचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ये भी देखिए, पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 का समापन हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका को मिले। अमेरिका को 126 मेडल मिले। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान रहा। भारत को ओलंपिक में 6 मेडल मिले। भारत का स्थान 71वां रहा। अब देखिए, ओलंपिक फ्लैग अमेरिका को सौंपा गया है, यानी कि अगला ओलंपिक अमेरिका में होगा 2028 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल तबीयत काफी नासाज थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसको लेकर आप कई भाइयों ने चिंता भी जाहिर की थी, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपको बता दूं, आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज सब कुछ ठीक है। उम्मीद करता हूं आप भी पूरी तरह स्वस्थ रहे और आपका प्यार यूं ही बना रहे। एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से।